तो सोना भी है तो भी तो तमोगुण चाहिए, तमोगुण चाहिए, वो भी तो शक्ति का ही एक प्रकार है, बिना उसके नींद भी नहीं आ सकती भाई। तो निद्रा देवी, कई लोगों पे तो निद्रा देवी की बड़ी कृपा होती है। कई लोगों की सेवा में तो निद्रा देवी खड़ी रहती है कि बस अभी बोलो। अच्छा, आप लोगों में से कोई जगन्नाथपुरी गया है? हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत लोग हैं। आपने जगन्नाथ जी की पलंग का दर्शन किया? अरे जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, सामने जगन्नाथ जी हैं, बीच में सुभद्रा जी, फिर बलभद्र जी हैं। तो जब आप अंदर जाते हैं, वहीं किनारे पर एक कक्ष है जहाँ 3 बिस्तर लगे हैं, जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और बलभद्र जी का। बड़े सुंदर से पलंग लगे हुए हैं। आपने उनका दर्शन किया है? इस बार जाएंगे तो दर्शन करिएगा। तो वहां जो जगन्नाथ जी की पलंग है ना, जब हम दर्शन करने गए तो हमने देखा पलंग के बगल में एक स्त्री की मूर्ति है और वो स्त्री ऐसे हाथ जोड़े खड़ी है। तो हमने कहा भैया ये कौन है? जब भगवान आराम करते हैं तो गरुड़ जी भी बाहर रहते हैं, लेकिन ये देवी कौन है महाराज जो भगवान के पलंग के बगल में खड़ी है? तो वो पुजारी जो वहां थे उन्होंने हमें बताया, बोले महाराज ये निद्रा देवी है, ये जगन्नाथ जी की सेवा करती है। तो जब रात में जगन्नाथ जी यहाँ आते हैं पौड़ने के लिए, लेटने के लिए, तो निद्रा देवी तुरंत खड़ी हो जाती है, तो भगवान गहरी निद्रा में सो जाते हैं। तो संपूर्ण शक्ति स्वरूपा वह जगदम्बिका, और उन जगदम्बिका के भी ईश पति भगवान शंकर, अंबिकेशम, ऐसे भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। ऐसा सूत जी ने कहा। और फिर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, व्यास जी कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। धर्म क्षेत्र जो है, महाक्षेत्र जो है, गंगा कालिंदी संगमे, जहाँ गंगा और कालिंदी का संगम हो रहा है, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, उस प्रयाग के मंगलमय स्थान पर सूत जी और 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं, और सबके मध्य में बड़ा सुंदर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, भगवान शंकर की कथा का कार्यक्रम चल रहा है। तो कहते हैं महाराज सत्संग का बड़ा दिव्य भव्य सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, और बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये सूत जी, आपने हमें शिव कथा सुनाई, भगवान शंकर के चरित्र को सुनाया, बड़ी कृपा आपने की, लेकिन हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ बैठे आप सब लोगों के मनों में भी, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होगा। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, वीरमात्रे तु सर्वत्र, वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागण, लिंगे वीरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। महाराज आप हमें ये बताइए कि वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागण, वीर का अर्थ होता है मूर्ति। तो वेर के रूप में, यानी मूर्ति के रूप में, तो सभी जगह सब देवता पूजे जाते हैं, सब देवताओं की मूर्तियां आप लोगों ने देखी हो। लेकिन महाराज हमें ये बताइए कि लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः, केवल शिव ही ऐसे क्यों हैं जिनकी पूजा वेर के रूप में भी होती है, यानी मूर्ति के रूप में भी होती है, और लिंग के रूप में भी होती है, यानी शिवलिंग के रूप में भी होती है। तो केवल शंकर जी ही ऐसे क्यों हैं जिनकी पूजा शिवलिंग के रूप में भी होती है और मूर्ति के रूप में भी होती है? और कोई देवता हमारे देखने में ऐसा नहीं है कि जिसकी मूर्ति शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में होती हो। तो कारण क्या है, आप हमें बताओ। अच्छा, आप लोगों ने कई जगह दर्शन किया होगा, क्या किसी भी देवता को शिवलिंग रूप से देखा है क्या? शिवलिंग रूप से केवल शंकर जी रहते हैं, क्यों? कोई और देवता लिंग रूप से क्यों विद्यमान नहीं होता, केवल शिव जी ही क्यों है? तो इस विषय में आप हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों पूर्व काल की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो मुनीश्वराणाम
प्रश्न में तन्महाद्भुतम्। हे ऋषि, आपने जो प्रश्न किया है बड़ा अद्भुत प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। मैं इस विषय में आपको बताता हूँ। देखो, जो ये मूर्ति का रूप है ना, ये सकल रूप है, और जो शिवलिंग का रूप है ये निष्कल निराकार रूप है। शिवलिंग में